सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आपको जैसा कि पता है सभी लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में हैं और इसी वजह से स्वास्थ्य कोचिंग संग्रिया की तरफ से आपको सभी क्लासें ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें मैं रामचंद्र आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति जो विषय है उसके बारे में आपको ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करवाऊंगा। और आज अपने इसी विषय में चर्चा करते हुए राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अपने को पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप YouTube पर स्वास्तिक कोचिंग सेंटर स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर संग्रिया सर्च करके और आप मेरी सभी क्लासें YouTube के माध्यम से देख सकते हो। तो आज अपना जो पॉइंट होगा वो राजस्थान की लोक देवियों के बारे में अपने को चर्चा करनी है। इससे पहले लोक देवी और एक शब्द आता है कुल देवी। एक तो शब्द आता है लोक देवी या फिर आराध्य देवी, या फिर इष्ट देवी, और दूसरा जो शब्द आता है वो आता है कुल देवी। तो आराध्य देवी या इष्ट देवी किसको कहते हैं? वह जो देवी जिसे कोई राजा अपनी मतलब चमत्कारिक घटना को उसको देख करके उससे प्रभावित हो जाता है और उसको मानने लग जाता है, वो तो उस वंश की आराध्य देवी होती है। और कुल देवी जो वंश के अंदर पैदा होती है, कोई स्त्री जो वंश में अपने इसी वंश में पैदा हुई और उसी वंश के अंदर कोई चमत्कारिक घटना उसने जो प्रतिबिंबित की या दिखाई, जिस वजह से क्या हुआ उसको उस वंश की कुल देवी कहा जाने लगा। ये दोनों ही इसी प्रकार अंतर होते हैं, कुल देवता और इष्ट देवता या आराध्य देवता में। जो वंश का देवता होता है उसको कुल देवता बोलते हैं और जो आराध्य देव होता है मतलब अरिष्ट मानकर पूजा जाता है उसे आराध्य देवता कहते हैं। तो ये बात अपने को पहले जानकारी में होनी चाहिए। और आपको ये बात बता देता हूँ मैं कि राजस्थान के अंदर बहुत सारी कुल लोक देवियां हैं, जैसे जमुवाई माता, शीतला माता, शिला माता, करणी माता, बहुत सारी लगभग 17 प्रकार की लोक देवियां हैं। तो उन सभी के बारे में अपने को चर्चा करनी है। आज अपने सबसे पहले जो देवी पढ़ेंगे वो होगी जमुवाई माता। आज अपने को जमुवाई माता के बारे में पढ़ना है। जमुवाई माता के बारे में देख लो। जमुवाई माता का एक अन्य नाम और आता है, इसे बोलते हैं अन्नपूर्णा माता। जमुवाई माता को ही अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। और आपको जैसा कि पता होगा एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र जिसे जयपुर, वर्तमान जयपुर के अंदर है। ये ढूंढाड़ क्षेत्र की एक राजधानी हुआ करती थी, इसे बोलते थे मानसी, और एक राजधानी थी इसका नाम था दौसा। दौसा फर्स्ट कैपिटल थी, मानसी सेकंड कैपिटल थी। मानसी को ही रामगढ़ कहा जाता था। ये घटना सुननी है आपको। एक घटना और बताते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर जो राजवंश राज करता था वो राजवंश था कछवाहा। कछवाहा राजवंश। कछवाहा राजवंश। और कछवाहा राजवंश के अंदर एक इसके संस्थापक होते हैं, उसका नाम आता है तेजकरण। तेजकरण या फिर इसी का एक नाम आता है दुल्हे राय। दुल्हे राय या तेजकरण के नाम से एक राजा आता है, इसको बोलते हैं कछवाहा वंश का संस्थापक। इसी के को एक रानी थी तेजकरण की, जिसका नाम था मारुनी। अब इस तेजकरण और मारुनी की एक संतान हुई, उस संतान का नाम आता है बुडवाई। और ये बुडवाई थी, इसकी क्या हो जाती है, अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाती है। बुडवाई की अल्पकाल में मृत्यु होने के कारण ये एक चमत्कारिक घटना वाली देवी बन जाती है, या फिर इसे कुल देवी के रूप में माना जाता है बाद में, क्योंकि ये बाद में एक कुल देवी बनकर के अपने पिता की या तेजकरण या दुल्हे राय की सहायता करवाती है, इसलिए बाद में इसको कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। तो तेजकरण या फिर अब अपने कछवाहा वंश की बात करेंगे तो कछवाहा वंश की जो कुल देवी है वो कछवाहा वंश की जो कुल देवी है वो इसका नाम आता है अपने जमुवाई माता।
तो बुडवा जो अपनी जमुआई माता थी, इसी बुडवाई को आगे कालांतर में अपभ्रंश करके जमुआई माता इसका नाम रख दिया गया था। तो जो जयपुर का कछवाहा वंश, रामगढ़ या जयपुर बोलते इसको, जयपुर का कछवाहा वंश है, उसकी जो कुलदेवी थी वो जमुआई माता आती है। और आगे अपने इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो जमुआई माता है इसका मंदिर कहाँ बना हुआ है। ये मानसी जो अपनी ढूंढाड़ की सेकंड राजधानी है, इसको रामगढ़ कहा जाता है। इसी मानसी के अंदर इस जमुआई माता का मंदिर तेजकरण के द्वारा बनवाया गया था। तो रामगढ़, इसी रामगढ़ के नाम के आगे जमुआ लगा दिया गया था इस माता के कारण, और ये वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के अंदर इसका मंदिर बना हुआ है। अब इस जमुआ रामगढ़ की एक खास विशेषता है, यह राजस्थान ढूंढाड़ क्षेत्र में या फिर जयपुर क्षेत्र में, यह जयपुर क्षेत्र में गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह जयपुर क्षेत्र में गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। इसे बोलते हैं इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। आगे अपने को थोड़ा सा और देखना है। इसी जमुआ रामगढ़ को वर्तमान में जमुआ रामगढ़ बोलते हैं, पहले इसको मानसी कहा जाता था या फिर रामगढ़ कहा जाता था। आगे देख लोगे, इसी के अंदर गुलाब की खेती होती है, इसलिए इसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। जयपुर का कछवाहा वंश की जो कुलदेवी है वो कौन सी है, जमुआई माता आती है। अभी आपको एक बात और बता देते हैं, जयपुर के कछवाहा वंश की जो आराध्य देवी है या फिर इसको बोलते हैं इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, इष्ट देवी है, उसको क्या नाम है भाई, शीला माता। उसे शीला माता कहा जाता है, उसे शीला माता के नाम से अपने जानते। आगे देखोगे, जमुआई माता के बाद में अपने दूसरी जो लोक देवी पढ़ेंगे वो होगी शीला माता, या शीला माता इसका नाम आता है, या इसी को बोलते हैं शीला देवी। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया है, जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य जो देवी है वो शीला माता को कहा जाता है। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी। जयपुर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी, इसका नाम आता है अपने शीला देवी। अभी शीला माता, इसी के बारे में आगे और पढ़ेंगे कि शीला माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। आपको अच्छी तरह पता है, शीला माता का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। शीला माता का मंदिर आमेर दुर्ग जयपुर में बना हुआ है। एक व्यक्ति आता है, इसका नाम आता है मिर्जा राजा मान सिंह। एक व्यक्ति, इसका नाम आता है मिर्जा राजा मान सिंह। ये वही मान सिंह है जो अकबर का, मतलब उसे बोलते हैं दरबारी था, अकबर का दरबार में रहा हुआ रतन था, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो इसने क्या किया था, कुछ अभियान भेज गए थे इसके, मतलब अकबर की तरफ से इसके कुछ लड़ाई के लिए अभियान गए थे। एक तो आता है उड़ीसा विजय, उड़ीसा विजय, और दूसरा जो अभियान आता है वो काबुल के लिए होता है। तीसरा जो आता है वो बिहार के लिए भेजा जाता है अभियान, और चौथा जो आता है वो बंगाल के लिए। ये बात सन 1594 ईस्वी की है। बंगाल 2 भागों में विभाजित है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो मान सिंह ने क्या किया, उड़ीसा को जीत लिया, काबुल को जीत लिया, बिहार को जीत लिया। जब बंगाल पर वह आक्रमण करने जाता है तो वह पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल को तो जीत लेता है, लेकिन पूर्वी बंगाल जिसकी राजधानी आती है ढाका, और उसका जो शासक आता है उसका नाम आता है केदार। तो वह पूर्वी बंगाल को नहीं जीत सका, केदार को नहीं जीत सका। इसने कम से कम पूर्वी बंगाल पर 20 बार मान सिंह ने आक्रमण किया, लेकिन वह केदार को नहीं हरा सका। इसका कारण जब पता लगाया गया तो पता चला कि केदार के पास एक मूर्ति है, और वो मूर्ति किस माता की है, शीला माता की है। और यह मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी, एक नदी आती है, उसका नाम आता है, कोलकाता में बहती है हुगली नदी। हुगली नदी के किनारे एक स्थल आता है, उसका नाम आता है हिंगलाज।
हुगली नदी में हिंगलाज नामक स्थान पर इस माता की मूर्ति थी। इस बात का पता मानसिंह को चला कि जब तक ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी केदार ऋषि को आप पराजित नहीं कर सकते। तो शिला जो अपने मानसिंह के द्वारा इस मूर्ति को यहाँ से चुराया गया। यह मूर्ति चुरा करके ये कहाँ ले आया था, आमेर ले आया था और केदार को हरा दिया। केदार की पुत्री के साथ में इसका मानसिंह का विवाह हो जाता है। तो बाद में ये मूर्ति जब यहाँ लेकर आया तो इसने मूर्ति आमेर दुर्ग में स्थापित की थी और यहाँ से इसको अपनी आराध्य देवी के रूप में मान करके जो आज जयपुर का कछवाहा। इस माता की जो ये प्रतिमा है आमेर दुर्ग के अंदर बनी हुई, ये अष्टभुजी प्रतिमा है। ये आपको मैंने बता दिया कि इस माता की जो प्रतिमा है वो अष्टभुजी प्रतिमा है, 8 भुजाओं वाली देवी इसको बोला जाता है। ठीक है। शीला माता का जो मंदिर है वो जिस सफेद संगमरमर से निर्मित है। शीला माता का मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है और इसकी जो मूर्ति है वो काले पाषाण की है। काले पाषाण मतलब काले पत्थर की इसकी मूर्ति बनी हुई है। ये बात अपने शीला माता के बारे में पढ़ ली है। और आपको एक बात विशेष मैं आपको बता देता हूँ, मेले को लेकर जो बात आती है, इसका मेला चैत्र व अश्विन महीने की नवरात्रों में लगता है। इसका मेला चैत्र व अश्विन महीने के नवरात्रों में लगता है। और आपको पता होगा कि ये जो लगभग जितनी भी राजस्थान की लोक देवी है उनमें से 70-80% लगभग 90% का मामला ऐसा होता है कि उनका मेला है जो चैत्र व अश्विन महीने के नवरात्रों में ही बनता है। और आपको बात विशेष ये भी बता देते हैं कि चैत्र महीना या जो अश्विन महीने है उसकी एकम से लेकर नवमी तक के जो दिन होते हैं वो नवरात्रों के दिन माने जाते हैं। इसी के साथ ये अपनी जो लोकदेवी है वो समाप्त हो जाती है। शीला माता अपने कंप्लीट कर लिया है। आगे जो लोकदेवी पढ़ेंगे वो अपने करणी माता के बारे में पढ़ना है। आगे जो नंबर 3 पे जो लोकदेवी आएगी उसे करणी माता, अपने करणी माता का अध्ययन करेंगे। करणी माता के बारे में जो जो बातें आपको विशेषता बताई जाती है, जो अपने मूलतः सुनते हैं, वो बातें अपने को करनी होगी। सबसे पहली बात आती है करणी माता को लेकर के कि करणी माता का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका करणी माता का जन्म 1444 ईस्वी में सुआप गांव, जोधपुर में पड़ता है। करणी माता का जन्म 1444 ईस्वी में सुआप गांव के अंदर या फिर जोधपुर के सुआप गांव में चारण जी मेहा के घर हुआ। चारण जी इनके पिता का नाम था चारण मेहा। चारण जी मेहा के घर इनका जन्म हुआ। और इनकी जो माता थी करणी माता की माता का नाम क्या था, माता का नाम आता है देवल। और इनके जो पति आते हैं, पति का नाम आता है बिट्ठू जी। इनके बहन होती है एक, इनकी बहन का भी नाम अपने को विशेष पढ़ना पड़ेगा। इनकी बहन का नाम आता है गुलाब कमल। क्योंकि आपको पता है करणी माता संसारिक शादी के बाद भी संसारिक कार्यों से विरक्त रहती है और ये बाद में अपना पति स्वीकार नहीं करती है बिट्ठू जी को। और ये उनकी बहन गुलाब कमल की जो शादी होती है वो बिट्ठू जी के साथ करवा दी जाती है। और करणी माता यहाँ से घूम करके बाद में देश नोक बीकानेर वाले इलाके में आकर के बस जाती है। ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ कि इनके जो पति थे वो दीपाजी बिट्ठू यानी देपाजी बिट्ठू को मानते हैं। इनको देपाजी बिट्ठू इनका पूरा नाम, देपाजी बिट्ठू को मानते हैं। और देपाजी बिट्ठू जो है वो बाद में अपनी पत्नी गुलाब कौर को बनाते हैं और करणी माता वहां से देशनोक वाले इलाके में चली आती है। तो करणी माता के बारे में आपको एक बात और बताएंगे कि इसका जो मूल नाम है या जो बचपन का नाम है करणी माता का, वो क्या नाम आता है भाई, रिदुबाई। करणी माता का बचपन का नाम आता है रिदुबाई और इसे रिदुबाई या रिधिबाई भी कहते हैं। और आपको पता, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपनी बुआ थी उसका स्वास्थ्य ठीक किया था। रिदुबाई इसका नाम था पहले। बुआ जी का स्वास्थ्य ठीक करने के बाद इसको करणी माता कहा गया था या फिर चमत्कारिक देवी कहा गया था। आगे देखोगे करणी माता का जो अपने इस गुलाब कौर का एक लड़का आता है, इसका नाम आता है लखन।
इस लखन को करणी माता ने गोद लिया था। लखन को करणी माता ने गोद लिया। उसके बाद में ये लखन और करणी माता दोनों कहाँ जाते हैं? कोलायत झील में स्नान करने के लिए जाते हैं। कोलायत झील कहाँ पड़ती है भाई? बीकानेर में। कोलायत झील में स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोलायत झील में स्नान करते वक्त इनका जो पुत्र लखन है वो नदी में, झील में बह जाता है। बहने के बाद में इसकी जो मृत हो जाता है या उसकी डेड यानी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद करणी माता ने कहा जाता है कि अपनी शक्ति के अनुसार इसको दोबारा पुनर्जीवित कर लिया था, लेकिन उसके बाद में कभी भी चारण जाति के लोग, किस जाति के? चारण जाति के लोग आज भी कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं। आज भी चारण जाति के लोग कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं और कोलायत झील में स्नान नहीं करते हैं, स्नान नहीं करते। उसके बाद में देखो कोलायत झील के अंदर जो स्नान करने गई करणी माता, उसके बाद करणी माता के जो कहा जाता है कि कार्यस्थली इसने अपनी देशनोक को बना लिया और यह बीकानेर के देशनोक नामक स्थान पर रहने लग गई थी। बीकानेर के देशनोक का फिक्स एक स्थान आता है नेहड़ी, या फिर इसको बोलते हैं नेष्टी। नेष्टी या नेहड़ी नामक स्थान पर ये क्या बोलती थी? बहुत सारी गाय पाल करके रहने लग गई और ये दही बिलोने का काम करती थी, दही बिलोने का काम करती थी। और यहाँ इनको एक बात और विशेष मिलती है कि करणी माता की एक इष्ट देवी आती है। करणी माता की इष्ट देवी जिसका नाम आता है तेमड़ा राय माता। तेमड़ा राय माता की यहाँ ये क्या करती थी? पूजा किया करती थी। इतनी सी बात अपने करणी माता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे तेमड़ा राय माता के रूप में इसको पूछते थे। तेमड़ा राय माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तेमड़ा राय माता करणी माता की इष्ट देवी थी। करणी माता की इष्ट देवी थी। उसके बाद में आपको एक बात और बताता हूँ। राव बीका की अगर बात करेंगे, अपने बीकानेर के संस्थापक राव बीका को कहा जाता है कि जांगल प्रदेश या फिर जो बीकानेर वाला इलाका है उसको विजिट करने के लिए, उसको जीतने के लिए करणी माता का पूरा सहयोग था। और उसके बाद में एक इलाका आता है अपने जैसलमेर की बात करेंगे। ये देखो ये सीमा मैंने बनाई है, इधर जैसलमेर पड़ता है और इधर बीकानेर पड़ता है। तो बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर यहाँ एक स्थान पड़ता है, इसको बोलते हैं गिनेरू की तलाई। गिनेरू की तलाई इसका स्थान का नाम आता है। काफी समय से इस बीकानेर और जैसलमेर की सीमा का विवाद चल रहा होता है, लेकिन करणी माता यहाँ गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर आकर के इन दोनों के बीच की सीमाओं का जो विवाद होता है उसका निपटारा करवाती है। निपटारा करवाने के बाद में 151 वर्ष की आयु में, 151 वर्ष की आयु में करणी माता गिनेरू के तलाई नामक स्थान पर महाप्रयाण करती है। महाप्रयाण का मतलब सीधी सी बात है देह त्याग करती है या महाप्रयाण करती है। और ये तारीख थी वो चैत्र शुक्ल नवमी की तारीख थी। और करणी माता की जो समाधि है वो गिनेरू की तलाई नामक स्थान पर बनी हुई है। ये गिनेरू की तलाई बीकानेर में आती है। वैसे बीकानेर और जैसलमेर की सीमा पर पड़ने वाला स्थान है। उसके बाद में आपको मैं और बात बताता हूँ करणी माता के बारे में। इसके बाद में अपने बात करेंगे करणी माता के मंदिर को लेकर के। करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? करणी माता का मंदिर देशनोक में बना हुआ है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो राव बीका ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण राव बीका के द्वारा करवाया गया था। लेकिन कहा जाता है कि करणी माता का जो मंदिर है उसे एक और नाम भी दिया जाता है, उसे मठ भी कहा जाता है। करणी माता के मंदिर को मठ भी कहा जाता है। और इसके मंदिर के अगर पुनर्निर्माण की बात करेंगे, करणी माता के मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन वर्क या पुनः जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। करणी माता के मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ की एक बात और आती है कि करणी माता का जो प्रतीक है वो किसको बोलते हैं भाई? यहाँ काबा आप मत कर देना, क्योंकि करणी माता का प्रतीक है वो होता है सफेद तिल। और करणी माता के मंदिर में जो चूहे रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं?
उन्हें काबा कहा जाता है। और कहा जाता है कि करणी माता के मंदिर में रहने वाले चूहे जिन्हें काबा कहा जाता है वो चारण जाति के पूर्वज माने जाते हैं। जिन्हें काबा कहा जाता है वो चारण जाति के पूर्वज माने जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। करणी माता अगर बात करेंगे तो एक तो चारण वंश की कुलदेवी कही जाती है। करणी माता चारण वंश की कुलदेवी कही जाती है। और अपने बात करेंगे कि बीकानेर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ शासकों की ये आराध्य देवी कही जाती है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की ये आराध्य देवी कही जाती है। और आपको एक बात विशेष ये भी बता देते हैं कि बीकानेर के राठौड़ों की अगर आराध्य देवी करणी माता है तो बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन होगी? वो कुल देवी है नागणेची माता। बीकानेर के राठौड़ों की जो कुल देवी है वो कौन सी है? नागणेची माता। और इस माता जो करणी माता का जो मेला है वो आपको अच्छे से पता है, चैत्र व अश्विन महीने की, चैत्र व अश्विन महीने के नवरात्रों में बढ़ता है। नवरात्रों में इसका मेला बढ़ता है। और अपने इसकी बात और करेंगे तो ये दो मेले बढ़ते हैं। एक मेले को बोला जाता है चांदनी चेरी का मेला। चैत्र महीने में जो मेला बढ़ता है इस मेले को बोला जाता है चांदनी चेरी का मेला। अब प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि चांदनी चेरी का मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल नवमी से एकम से लेकर नवमी तक, चैत्र महीने के अंदर, ठीक है। और चांदनी चेरी का मेला इसी को बोला जाता है सेवकों का मेला। एक बात आप इतनी सी याद रख लेना इसके मामले में, ये आपको विशेष रूप से याद रखनी होगी। और आगे अपने बात करेंगे तो करणी माता के इसके उपनामों की। इसके जो उपनाम है वो एक तो इसे बोला जाता है चूहों की देवी, और दूसरा इसे कहा जाता है जगत माता का अवतार। दूसरा इसे जगत माता का अवतार कहा जाता है। आगे अपने देखोगे, थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। करणी माता ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखने में बड़ा सहयोग किया था। जब जयपुर अपने जोधपुर के अंदर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तो करणी माता के आशीर्वाद से उसका निर्माण हुआ था। और मारवाड़ के अंदर एक शासक आता है, इसका नाम आता है कान्हा। और कहा जाता है कि कान्हा एक गोवंश पे अत्याचार करने वाला शासक था, इसलिए कान्हा की जो हत्या है वो भी करणी माता के द्वारा ही करवाई जाती है और करणी माता के द्वारा ही की जाती है। और एक बात विशेष आपको मैं बता देता हूँ, करणी माता का जो एक गायों का ग्वाला था उसका भी नाम पूछा जाता है, तो उसे बोलते हैं उसका नाम, करणी माता का जो ग्वाला था उसका नाम दशरथ मेघवाल था। जैसे आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे करणी माता का मंदिर बना हुआ है। करणी माता का जो मंदिर है उसके मुख्य प्रवेश द्वार के पास ही यहाँ एक समाधि बनी हुई है, और वो समाधि किसकी है? दशरथ मेघवाल की समाधि है। दशरथ मेघवाल करणी माता का ग्वाला था, यह उसकी समाधि मानी जाती है। और आपको बता देते हैं इसी के पास यहाँ दो बड़े बड़े कड़ावे रखे हुए हैं, और उन कड़ावे को बोलते हैं सावण बादो। उन कड़ाओं के जो नाम है वो सावण बादो है। ये बड़े बड़े चांदी के दो पात्र हैं, चांदी के बड़े बड़े कड़ाए हैं, उनको सावण बादो के नाम से जाना जाता है। और एक बात विशेष, यहाँ जो किवाड़ लगे हुए हैं, यानी जिन्हें गेट अपने दरवाजे बोलते हैं, दरवाजे उन्हें किवाड़ बोला गया है। तो करणी माता के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो चांदी के किवाड़ भेंट किए गए थे, किवाड़ है वो किसके बने हुए हैं? चांदी धातु के बने हुए हैं। सिल्वर जो मेटल है उसके बने हुए हैं, चांदी धातु के बने हुए किवाड़ है वो करणी माता के मंदिर में गंगा सिंह ने भेंट किए थे। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक है, उन्होंने भेंट किए थे। और करणी माता का जो दूसरा रूप है वो प्रतीक, उसे अपने सील के रूप में मानते हैं। आज अपने 3 लोक देवियों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले मैंने जमुआई माता के बारे में बताया आपको, जो अपने राठौड़ वंश की, अपने बात करेंगे कछवाहा वंश की जो कुल देवी थी। उसके बाद मैंने शीला माता आपको बताई। शीला माता कछवाहा वंश की आराध्य देवी के रूप में पूजते हैं, जिसका मंदिर आमेर दुर्ग में बना हुआ है। उसके बाद में अपन ने बात की थी करणी माता की, और करणी माता के बारे में मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी बता दी।
कल की क्लास में अपने जो लोकदेवी पढ़ेंगे वो इससे आगे और आगे का मैटर पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय। स्वास्तिक कोचिंग सेंटर संगरिया की तरफ से मैं आपका जो मेरा आभार आपके ऊपर इसी तरह बना रहे और आप भी मेरी तरह इसी तरह मेरी जो क्लासें हैं वो लाइव देखते रहें, इसलिए आपको धन्यवाद।